यहाँ पर बनाए गए हैं कुछ वाटर चैनल, यानी दोस्तों नीचे जो आप ये हॉल देख रहे हैं दोस्तों, इस स्नान घर के अंदर जितने भी कक्ष यानी कमरे हैं, ये सभी चैनल वाटर चैनल जो है उन सभी कमरों के साथ कनेक्ट होते हैं दोस्तों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से मैं आपको लेकर आ पहुंचा हूं चंडीगढ़ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पंजाब के सरहिंद में। और दोस्तों आज हम जिस ऐतिहासिक जगह पर आए हैं, इस जगह का नाम है आम खास बाग, जो कि एक मुगल कालीन सराय है। दरअसल दोस्तों पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा इस तरह की सराय का निर्माण हर एक 100 किलोमीटर के बाद करवाया जाता था, ताकि जब शाही लोग एक लंबा सफर करें तो वो बीच में रुककर इस तरह की सराय में आराम कर सके और उसके बाद वो अपना आगे का सफर जारी कर सके। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये आम खास बाग और कराते हैं इसके पूरे इतिहास से आपको रूबरू। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नोमैड फिरोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वाली वीडियो शुरू। दोस्तों आप देख सकते हैं इस सराय की जो ये बाउंड्री है, इस सराय की सेफ्टी पर्पस को लेकर के उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री बनाई जाती थी। दोस्तों इस बाउंड्री की हाइट का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये लगभग 12 से 15 फीट ऊंची बनाई गई है। और दोस्तों इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस सराय के चारों तरफ हर एक कॉर्नर पर जो है वॉचिंग टावर बनाए गए हैं। दोस्तों उस समय यानी प्राचीन काल में इन वॉचिंग टावरों के ऊपर जो है हर समय सैनिक तैनात रहते थे, ताकि वो इस सराय की जो है देखभाल कर सके और अपने दुश्मनों पर यहाँ पर खड़े होकर उन पर नजर रख सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सराय का नाम आम खास बाग ही क्यों पड़ा। दरअसल दोस्तों ये सराय सैकड़ों एकड़ में फैली हुई है और दोस्तों इस पूरी सराय को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग आम लोगों के लिए और एक भाग खास लोगों के लिए। और दोस्तों इस तरह से बनता है ये आम खास बाग। और दोस्तों इस सराय के जो वास्तुकार थे वो थे अफगानी हाफिज रखना जी। और दोस्तों इस सराय को बनवाने की जो शुरुआत की थी वो की थी मुगल बादशाह अकबर ने। और दोस्तों बादशाह अकबर के बाद जैसे जैसे मुगल शासक आते गए वो अपने हिसाब से इस सराय के अंदर इमारतें बनवाते गए दोस्तों। और दोस्तों इस सराय के अंदर जो चीज़ें बनी हैं उनमें शामिल है शीश महल, नौघरा, दौलत खाना एक खास, शाही हम्माम घर, सरद खाना, सरोवर यानी तालाब, फाउंटेन और कुएं वगैरह। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को और जान लेते हैं उनके इतिहास के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस सराय के इस हिस्से से। दोस्तों इस इमारत को कहा जाता है शीश महल। और दोस्तों इस तरह की इमारत यानी ये शीश महल आपको और भी कई मुगल कालीन इमारतों में आसानी से देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस इमारत को बनवाया था बादशाह जहांगीर ने। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बनाया गया है बहुत बड़ा सरोवर यानी तालाब। और दोस्तों किसी वक्त इस तालाब के अंदर हुआ करता था पानी। और दोस्तों तालाब की साइडों में आप देखेंगे कि कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनाई गई है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बनाया गया है एक ब्रिज यानी एक पुल यहाँ पर बनाया गया है इस सरोवर को, इस तालाब को क्रॉस करने के लिए। और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है मेहताबी चबूतरा या चांदनी मंच। दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में जो शाही लोग हुआ करते थे वो इस जगह पर बैठकर अक्सर चांद का दीदार किया करते थे। और खास तौर पर शाहजहां, दोस्तों इतिहास के अनुसार शाहजहां अपने पूरे जीवन काल में इस सराय के अंदर पूरे 5 बार आए थे। और दोस्तों शाहजहां जब भी इस सराय में आते थे तो वो अक्सर अपनी बेगम
मुमताज जहां के साथ इस चांदनी मंच पर बैठकर अक्सर चांद का दीदार किया करते थे। और दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि प्राचीन समय में इस तालाब का पानी और इस सराय की ये सफेद इमारतें कितना अच्छा एक नज़ारा पेश किया करती होगी चांदनी रात में। और दोस्तों ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है नौघरा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बने हैं कुल 9 कमरे। और दोस्तों ये शाही लोगों के शाही कमरे हुआ करते थे जिनमें वो लोग रहा करते थे। और दोस्तों इसे बिल्कुल शीश महल के सामने बनाया गया है। और दोस्तों इस इमारत के ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है एक फाउंटेन, जो कि दोस्तों किसी वक्त में वर्किंग कंडीशन में हुआ करता था। अब दोस्तों उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नाम की तो कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों फिर भी वो लोग इन फव्वारों को चलाया करते थे। अब दोस्तों वो कैसे? तो दोस्तों उसका जवाब है कि वो लोग पानी के प्रेशर को इतना ज़्यादा तेज कर दिया करते थे कि पानी प्रेशर के साथ इन फव्वारों के अंदर से हो करके 3 फीट ऊपर तक जाता था और ऊपर से नीचे गिरा करता था। और दोस्तों साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा पानी का वो सारा सिस्टम। दोस्तों आइए दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर दरअसल एक पानी का हॉल हुआ करता था। दोस्तों सबसे पहले पानी इस हॉल से होकर इस फाउंटेन में इकट्ठा हुआ करता था और इस फाउंटेन के बाद आइए दोस्तों मैं आगे दिखाता हूं। दोस्तों इस फाउंटेन के बाद पानी इस रास्ते से जो है आगे आया करता था और यहां आप देखेंगे यहां पर पानी इकट्ठा हुआ करता था। और दोस्तों साथ ही आप देखेंगे कि वहां भी एक हॉल बनाया गया है। दोस्तों उस हॉल से पानी होकर इस बड़े वाले तालाब के अंदर इकट्ठा हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों ये था सारा पानी का सिस्टम। और दोस्तों इसे कहा जाता है शाही हम्माम घर, यानी शाही लोगों का स्नान घर। और दोस्तों इन स्नान घर के अंदर वो लोग उन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया करते थे जिन टेक्निक से ये स्नान घर ठंड के दिनों में गर्म और गर्मियों के दिनों में ठंडे रहा करते थे। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कि वो क्या टेक्निक्स थी। दोस्तों यहां आप देखेंगे यहां पर बना है पानी का एक कुंड, यानी दोस्तों इस कुंड के अंदर गर्मियों के दिनों में पानी रखा जाता था। और दोस्तों नीचे जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं कहा जाता है कि इस मिट्टी की वजह से वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहा करता था कि गर्मियों के दिनों में वो इस पूरे स्नान घर के तापमान को ठंडा रखने का काम करता था। और दोस्तों साथ ही आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बनाए गए हैं कुछ वाटर चैनल, यानी दोस्तों नीचे जो आप ये हॉल देख रहे हैं दोस्तों इस स्नान घर के अंदर जितने भी कक्ष यानी कमरे हैं ये सभी चैनल वाटर चैनल जो है उन सभी कमरों के साथ कनेक्ट होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो शाही लोग हुआ करते थे वो गर्मियों के दिनों में इसी ठंडे पानी का इस्तेमाल अपने नहाने के लिए किया करते थे। तो दोस्तों ये तो थी गर्मियों में इस स्नान घर को ठंडा रखने की टेक्निक। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं सर्दियों के दिनों में इस स्नान घर को गर्म रखने की टेक्निक। दोस्तों ठंड के दिनों में इस कुंड को कर दिया जाता था खाली, यानी इसका पानी निकाल लिया जाता था। और इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बना है बड़े साइज का एक चूल्हा। दोस्तों ठंड के दिनों में इस चूल्हे के ऊपर पानी से भरी मिट्टी की एक बड़े साइज की देग रखी जाती थी और बाहर की तरफ से आग लगा दी जाती थी ताकि नहाने के लिए पानी गर्म किया जा सके। अब दोस्तों उस गर्म पानी के अंदर से जो भाप निकला करती थी वो इस पूरे स्नान घर को गर्म रखने का काम किया करती थी। और दोस्तों चूंकि ये चूल्हा इस स्नान घर के बिल्कुल बीच में बना हुआ है तो इसकी आग की हीट की वजह से भी इस स्नान घर का जो तापमान है वो ठंड के दिनों में गर्म रहा करता था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस स्नान घर को ठंडा और गर्म रखने की टेक्निक। और दोस्तों इसे कहा जाता है दौलत खाना एक खास, जिसे दोस्तों शाहजहां ने खास तौर पर अपने रहने के लिए बनवाया था।
दोस्तों वर्तमान समय में आप देखेंगे कि इस दौलत खाना खास की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन समय में शाही लोगों की जो दौलत हुआ करती थी, जो खजाना हुआ करता था, वो भी इस इमारत के अंदर रखा जाता था। और दोस्तों इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाई गई है फाउंटेन वाली काफ़ी सारी आकृतियाँ। यानी दोस्तों प्राचीन समय में जो है ये जो फव्वारे हैं ये भी वर्किंग कंडीशन में हुआ करते थे। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, ये दोस्तों इस फाउंटेन को आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है इस फाउंटेन को दिया गया है। दोस्तों एक स्टार शेप इस फाउंटेन को दी गई है। और आप दोस्तों देखेंगे कि इसके कितने सारे कोने जो है काटे गए हैं और किसी भी कोने के अंदर आपको एक माइनर सा भी फर्क नहीं दिखेगा दोस्तों। और दोस्तों ये उनकी एक लाजवाब कारीगरी हुआ करती थी। और दोस्तों इसे कहा जाता है सरद खाना। यानी दोस्तों इसके अंदर बने हैं नेचुरल एयर कंडीशनड रूम्स। दोस्तों इस इमारत को गर्मियों के हिसाब से ठंडा रखने के लिए बनवाया गया था। दरअसल दोस्तों ये शाही लोगों की एक बैठक यानी एक गेस्ट रूम हुआ करता था। और दोस्तों कहा जाता है कि इस सरद खाने की दीवारों के अंदर से पानी के नाले बहा करते थे। यानी दोस्तों वो लोग इस इमारत की दीवारों के अंदर पानी को स्टोर किया करते थे ताकि ये इमारत गर्मियों के दिनों में ठंडी रह सके। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि वो चीज कैसे वो लोग किया करते थे। और दोस्तों ये है इस सरद खाने का अंदरूनी हिस्सा। दोस्तों आज के वक्त में भी इस सरद खाने के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मतलब दोस्तों आज भी ये सरद खाना अंदर से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे पानी के लिए एक आकृति बनाई गई है, एक डिज़ाइन बनाया गया है। यानी दोस्तों यहाँ से पानी आया करता था और यहाँ से आकर इस फाउंटेन के अंदर इकट्ठा हुआ करता था दोस्तों। यानी दोस्तों ये फाउंटेन भी वर्किंग कंडीशन में हुआ करता था दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए आगे। और दोस्तों ये हुआ करते थे शाही लोगों के शाही कमरे, जिनमें वो लोग अक्सर गर्मियों के दिनों में आराम किया करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कमरे को हवादार बनाया गया है। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका टूट भी चुका है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो दीवारें जिनके अंदर वो लोग पानी को स्टोर किया करते थे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इन दीवारों के अंदर बड़े बड़े ये होल बनाए गए हैं। दोस्तों इनके अंदर वो लोग पानी को स्टोर किया करते थे ताकि ये सरद खाना गर्मियों के दिनों में ठंडा रह सके दोस्तों। और दोस्तों बताया जाता है कि सराय के अंदर एक बड़े साइज का कुआं भी है। तो दोस्तों वो कुआं हम देख लेते हैं कि किस तरफ बनाया गया है। आइए दोस्तों। दोस्तों ये ही है वो कुआं जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज का बनाया गया है। दोस्तों दरअसल नॉर्मली जो कुएं होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस कुएं का साइज देखिए कितना ज़्यादा ह्यूज साइज का ये कुआं बनाया गया है। और दोस्तों प्राचीन समय में इस कुएं के अंदर हुआ करता था पानी। और दोस्तों आज के वक्त में आप देखेंगे कि इस कुएं के अंदर जो है पेड़ पौधे काफ़ी तादाद में उग चुके हैं और ये पूरी तरह से सूख चुका है। दरअसल दोस्तों इस पूरी सराय की पानी की पूर्ति के लिए इस कुएं को यहाँ पर बनाया गया था। दोस्तों इस सराय के सभी स्नानघर, सभी तालाब और फाउंटेन वगैरह के लिए इसी कुएं से पानी खींचा जाता था और किसी तरह वहां तक पहुंचाया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने एक्सप्लोर किया ये आम खास बाग और जाना इसके पूरे इतिहास को। तो दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।